अगस्त 2025 में भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां उसकी भूमिका सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था की नहीं, बल्कि एक निर्णायक वैश्विक शक्ति की बन चुकी है। इंडिया फर्स्ट पर बेस्ड एक फॉरेन पॉलिसी को चैंपियन कर रहा है, जो नेशनल सिक्योरिटी पर असर्टिव, प्रैक्टिकल और अटूट है। भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए न सिर्फ बोल्ड स्टेप्स ले रहा है, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा और समृद्धि को भी प्राथमिकता दे रहा है। दुनिया अब एक कॉन्फिडेंट इंडिया को देखती है, जो एक्सटर्नल प्रेशर से बेपरवाह होकर काउंटर टेररिज्म और इकोनॉमिक पॉलिसी में अपना रास्ता खुद तय कर रहा है। भारत की आर्थिक नीतियां अब ग्लोबल मार्केट्स में उसकी स्ट्रॉन्गी को दर्शाती हैं और उसकी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन कर रही है। न्यू दिल्ली का टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस अप्रोच अब एक कोर सिद्धांत बन गया है, जिसे निर्णायक एक्शन और सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेसी का सपोर्ट मिला है। भारत अब न सिर्फ अपने देश में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आतंकवाद के खिलाफ मजबूत स्टैंड ले रहा है। भारत ग्लोबल पावर्स के साथ स्किलफुली बैलेंस बना रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नए अलायंस बनाते हुए भी उसके इंटरेस्ट सबसे ऊपर रहें। भारत की डिप्लोमेसी अब मल्टी डायमेंशनल हो गई है, जिसमें ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सभी शामिल हैं। यह स्क्रिप्ट भारत की इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लोर करती है, जिसमें सेल्फ डिफेंस के उसके अधिकार, इंडो रूसी पार्टनरशिप और नई जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के बीच उसकी रणनीतिक सोच को उजागर किया गया है। और एक फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में उसके इमर्जेंस पर फोकस किया गया है। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक लीडर के रूप में उभर रहा है, जो शांति, स्थिरता और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मॉस्को में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक पावरफुल मैसेज दिया। टेररिज्म पर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नॉन नेगोशिएबल है। रूस के सर्जे लावरव के साथ खड़े होकर जयशंकर ने यह क्लियर कर दिया, राष्ट्र को टेरर से बचाना भारत का सॉवरेन राइट है। यह पाकिस्तान को एक डायरेक्ट सिग्नल और भारत के प्रोएक्टिव काउंटर टेररिज्म मेजर्स, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर भी शामिल है, का एक ग्लोबल असर्शन था। टेररिज्म के खिलाफ इंडो रूसी ज्वाइंट रेजोल्यूशन ने एक गहरी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को मजबूत किया। भारत का स्टैंड अब सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव डेटेरेंस का है। इस पॉलिसी को इंटरनेशनली आर्टिकुलेट करके भारत अपने एक्शंस को लेजिटिमाइज करता है और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर के खिलाफ एक कोएलिशन बनाता है। मॉस्को के स्टेटमेंट ने कोई डाउट नहीं छोड़ा, भारत अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए निर्णायक रूप से काम करेगा। अप्रैल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर एक टर्निंग पॉइंट था। इस ऑपरेशन ने भारत की सुरक्षा नीति में एक नया अध्याय जोड़ा। भारत ने संयम से प्रोएक्टिव सेल्फ डिफेंस की ओर स्टेचुरियम बढ़ाया। अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि संभावित खतरों को पहले ही पहचान कर उन्हें रोकने की रणनीति अपनाता है। इस ऑपरेशन ने बॉर्डर पार टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, जिससे दुश्मन के मंसूबों पर सीधा प्रहार हुआ। एक क्लियर मैसेज भेजा, भारत विश्वसनीय खतरों को पहले ही रोकेगा, सिर्फ जवाब नहीं देगा। यह संदेश न केवल पड़ोसी देशों को, बल्कि पूरी दुनिया को गया। यह सिद्धांत सेल्फ डिफेंस को तत्काल खतरों को बेअसर करने के अधिकार के रूप में फिर से परिभाषित करता है, जिससे भारत को अंतर्देशीय कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की शक्ति मिलती है। अब भारत की नीति सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि खतरे की संभावना को ही खत्म करने पर केंद्रित है। ऑपरेशन सिंदूर का ग्लोबली रेफरेंस देकर भारत प्रोएक्टिव सेल्फ डिफेंस को किसी भी खतरे वाले राष्ट्र के लिए वैध मानता है। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार और निर्णायक राष्ट्र के रूप में उभरी है। यह नैरेटिव अब उन राज्यों पर जिम्मेदारी डालता है जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, और उन्हें वैश्विक मंच पर जवाबदेह बनाता है, जिससे ग्लोबल ओपिनियन बदल रहा है। अब अंतर्देशीय समुदाय भारत के दृष्टिकोण को गंभीरता से ले रहा है। भारत का नया अप्रोच विश्वसनीय डिटेरेंस स्थापित करता है, जिससे दुश्मन को हर स्टैचरम सोच समझकर उठाना पड़ता है। यह रणनीति विरोधियों के लिए कैलकुलेशन को मौलिक रूप से बदल देती है और भारत को एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करती है। अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं, बल्कि एक ऐसा देश जो अपनी सुरक्षा के लिए प्रोएक्टिव स्टैचरम उठाता है। भारत अब आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त शक्ति है, जो न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रहा है।
भारत रूस पार्टनरशिप न्यू दिल्ली की फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नरस्टोन बनी हुई है, जो बदलती ग्लोबल डायनामिक्स के बावजूद लचीली है। डॉ. जयशंकर की मॉस्को विजिट ने इस बंधन को फिर से मजबूत किया, डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी में सहयोग का विस्तार किया। डिफेंस टाइज अब ज्वाइंट डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया पर फोकस करते हैं, जिससे स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट गहरा होता है। एनर्जी इंपोर्ट से प्रेरित बिलैटरल ट्रेड रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिससे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मजबूत हुई है। यूएन से लेकर कश्मीर तक प्रमुख मुद्दों पर रूस का लगातार सपोर्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में दुर्लभ विश्वसनीयता को उजागर करता है। यह अटूट पार्टनरशिप भारत को अपने ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कॉन्फिडेंस और ऑटोनॉमी देती है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद नेशनल इंटरेस्ट का एक क्लियर असर्शन है। डॉ. जयशंकर ने पश्चिमी दोहरे मापदंडों को उजागर किया, यह बताते हुए कि चीन और यूरोपीय संघ रूसी ऊर्जा के शीर्ष परचेजर बने हुए हैं। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी नॉन नेगोशिएबल है। प्रेशर में झुकने की लागत किसी भी टैरिफ के इम्पैक्ट से अधिक है। सरकार का स्टैंड अटूट है। एनर्जी पॉलिसी विदेशी शक्तियों द्वारा तय नहीं की जाएगी। यह अप्रोच भारत के बढ़ते कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म ऑटोनॉमी के लिए शॉर्ट टर्म कॉस्टों को सहन करने की इच्छा को दर्शाता है। नागरिकों के वेलफेयर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हुए भारत की ऑन ऑयल पॉलिसी व्यावहारिक है, न कि डिफायंट। अमेरिका के साथ भारत का रिश्ता अहम लेकिन कॉम्प्लेक्स है, खासकर रूसी ट्रेड पर मतभेद के बीच। जबकि दोनों राष्ट्र स्ट्रेटेजिक गोल्स साझा करते हैं, संकटों के प्रति उनके अप्रोच अलग हो सकते हैं। भारत रूस और अमेरिका के बीच चॉइस करने से इनकार करता है, यह जोर देते हुए कि प्रत्येक पार्टनरशिप अपने गुणों पर खड़ी है। असहमति के बावजूद क्वाड और डिफेंस कूनैपरेशन जैसे मूलभूत संबंध मजबूत बने हुए हैं। भारत की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, अपने पार्टनर के साथ अपनी शर्तों पर अलाइन करना, न कि एक न्यूट्रल बाईस्टैंडर के रूप में। अमेरिका के लिए एक मजबूत इंडिपेंडेंट भारत एक आज्ञाकारी की तुलना में अधिक मूल्यवान पार्टनर है। जैसे जैसे भारत का कद बढ़ता है, उसकी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी ताकत और विश्वसनीयता का स्रोत बन जाती है। भारत लचीलेपन और स्वायत्तता बढ़ाने के लिए जापान और इजराइल के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एक्टिवली विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की जापान की आगामी यात्रा $68 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को अनलॉक करने के लिए तैयार है, जो पिछली प्रतिबद्धताओं को दोगुना करेगा और सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स को टारगेट करेगा। यह पार्टनरशिप इकोनॉमिक लचीलापन बनाती है और किसी एक देश पर निर्भरता कम करती है। इजराइल के साथ भारत का डिफेंस और टेक्नोलॉजी, कूनैपरेशन, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देता है, जिसका उदाहरण बराक 8 मिसाइल सिस्टम जैसी ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स हैं। यह अलायंस स्ट्रेटेजिक है, न कि ट्रांजैक्शनल, जो साझा मूल्यों और आपसी लाभ को दर्शाते हैं। अपने डिप्लोमेटिक पोर्टफोलियो में विविधता लाकर भारत ग्लोबल अफेयर्स में लचीलापन और इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करता है। पाकिस्तान का आंतरिक संकट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और बढ़ती मिलिटेंसी एक अस्थिर क्षेत्रीय चुनौती पेश करता है। टीटीपी का एथनिक नेशनलिज्म में बदलाव ने हिंसा को तेज कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को खतरा है। भारत के लिए एक अस्थिर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जोखिम को बढ़ाता है। इस्लामाबाद में पॉलिटिकल टर्बुलेंस और कमजोर शासन नॉन स्टेट एक्टर्स को और सशक्त बनाते हैं। भारत की असर्टिव काउंटर टेररिज्म पॉलिसी और प्रोएक्टिव सेल्फ डिफेंस डॉक्ट्रिन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सतर्कता और मजबूत सिक्योरिटी आवश्यक बनी हुई है, क्योंकि भारत अपने पड़ोसी के अराजकता से किसी भी स्पिलओवर इफेक्ट्स के लिए तैयारी कर रहा है। 2025 एक कॉन्फिडेंट, असर्टिव भारत के उदय को चिह्नित करता है, जो व्यावहारिक यथार्थवाद और नेशनल इंटरेस्ट से निर्देशित है। यह नया भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी आवाज को भी स्ट्रॉन्गी से रखता है। ऑपरेशन सिंदूर और हाई लेवल डिप्लोमेसी द्वारा प्रदर्शित भारत का सेल्फ डिफेंस का अधिकार पिछली चुप्पी से एक निर्णायक ब्रेक का संकेत देता है। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक सोच का एक स्पष्ट उदाहरण है। रूस और अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करके और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पर दृढ़ रहकर भारत अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करता है।
ये संतुलन भारत को एक मजबूत और स्वतंत्र वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। जापान और इजराइल के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत की क्षमताओं और लचीलेपन को और मजबूत करती हैं। इन साझेदारियों से भारत को नई तकनीकों और रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। भारत का मल्टी अलाइंड अप्रोच कठोर अलायंस के बिना लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण भारत को विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। राष्ट्र अब ग्लोबल कन्वर्सेशंस को आकार दे रहा है, न कि सिर्फ उनमें पार्टिसिपेटिंग। यह नेतृत्व भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। टेररिज्म पर भारत का अटूट स्टैंड और कुशल डिप्लोमेसी इसे एक अग्रणी शक्ति के रूप में चिह्नित करती है, जो एक अधिक सुरक्षित और न्याय संगत दुनिया को आकार देने के लिए तैयार है। भारत का यह दृष्टिकोण वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।